हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो। और आज हम सीटेट के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो 28 दिसंबर 2022 में आए थे। क्वेश्चन नंबर 1, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 15 लीव्स द रिमाइंडर। देखो, सबसे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सी होती है हमारी? ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज इक्वल्स टू 999, ये सबसे बड़ी होती है। और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कितना होता है हमारा? 1000, ये स्मॉलेस्ट होता है। सो हमें क्या बोला है? इन दोनों का डिफरेंस लेने के लिए। सो अब हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा? इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 9, 9, 9 एंड 8। सो हमें क्या मिलेगा? 8999। और अब हमें इस डिफरेंस को किससे डिवाइड करने के लिए बोला है? 15 से। सो अब हम इसको 15 से डिवाइड करेंगे। सो हमें क्या मिलेगा? 15 का टेबल काउंट करेंगे तो यहाँ पे 5 से चलेगा, 75, वी गेट 14, हम 9 उतार लेंगे, फिर 9 टाइम्स चलेगा 135। सो हमें वापस रिमाइंडर 14 मिलेगा और हम वापस से 9 उतार लेंगे। सो फिर से 9 टाइम्स चलेगा और हमें क्या मिलेगा? 135। और रिमाइंडर कितना मिलेगा हमें? 14। सो हमें लास्ट में रिमाइंडर कितना मिला? और हमसे रिमाइंडर ही पूछा था। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 14। स्टूडेंट्स, आप सभी अपनी कॉपी पेंसिल पर भी इनको सॉल्व करते रहें ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया गया है? 14 वंस, तो वंस है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 टेंस, 10 है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और 12 100, 100 दिया है तो 12 को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और माइनस 1000 यानी कि 1000। और हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है कि ये कितने के इक्वल आता है। सो 11 प्लस 100 प्लस 1200 माइनस 1000 इक्वल्स टू 11 प्लस 100 111 प्लस 1200 में से 100 गए तो हमारा 200 बच जाएगा। और जब हम इन दोनों को सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 311 यानी कि 311, जो कि हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हम किससे जानते हैं? LCM से जानते हैं। एंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF। सो हमें क्या बोला है क्वेश्चन में? 15, 20 और 25 के LCM और HCF का डिफरेंस क्या होगा? सो सबसे पहले हम गिवन डिजिट्स के फैक्टर्स लिख लेते हैं। 15 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं? 1, 3, 5 एंड 15, यानी कि 15 डिजिट जो है वो केवल 1, 3, 5 और 15 से ही डिवाइड होती है। इससे अदर किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगी। अब हम 20 के लिख लेते हैं। 20 के कौन से होते हैं? 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। और हमारा 25 दिया है तो 25 के कौन कौन से होते हैं? 1, 5 एंड 25। इसके अदर किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। सो स्टूडेंट्स, इसमें आपको सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा दिख रहा है? 5, जो सभी डिजिट्स में कॉमन है, जो सभी डिजिट्स के फैक्टर्स में कॉमन है। सो हमारा HCF कितना हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि सबसे कॉमन फैक्टर और सबसे हाईएस्ट हमारा क्या है? 5 है। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? 5। और अब हमें क्या निकालना है? LCM। तो LCM निकालने के लिए हम अपना सेम पहले जैसा मेथड यूज करते हैं। सो इसको हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं तो 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स और ये वापस 5 टाइम्स। सो फिर से 5 से डिवाइड करते हैं, 3, 4 एंड
1, इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो 1 4 1 एंड अगेन 4 से डिवाइड कर लेते हैं। सो हमें क्या मिल गया, सब जगह 1 मिल गया। तो हमारा एलसीएम कितना देगा, 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75 और 75 4 ज़ा 300। सो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 300। और हमें एचसीएफ और एलसीएम का डिफरेंस पूछा है, तो एचसीएफ कितना है हमारा 5 और डिफरेंस कितना आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 295। सो यही हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हमें क्या कहा गया है, व्हाट शुड बी एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ 201 एंड 105 टू गेट दिस। तो हमें क्या दिया है, 201 और 105, इसमें हमें कुछ ऐड करना है। सो इसके लिए हमें आंसर क्या मिलेगा, 21171। सो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है, 21105 प्लस एक्स बराबर 21171 एंड इसके बाद हम इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 21171 माइनस 21105। सो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें क्या मिलता है, इसमें से 66। बट स्टूडेंट्स इस मल्टीप्लाई को करने में हमारा बहुत टाइम जाता है। सो हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक अनदर मेथड यानी कि एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं यूनिट डिजिट की। हमने वापस से अपना नंबर लिख लिया। सो देखो हमें इक्वेशन दी गई है यानी कि x को सम करने के बाद ये डिजिट सेम आएंगे हमारी। सो आप यहाँ पे पहले इसका यूनिट मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 1 5 ज़ा 5 और 5 में क्या ऐड किया जाए कि हमारा यहाँ पे 1 आ जाए यानी कि 11 आना चाहिए। सो 5 में मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, प्लस 6 क्योंकि 5 + 6 11 होता है और 11 होगा तो हमारा एक कैरी आगे हो जाएगा। सो हमें ऑप्शन में क्या दिया गया है, जो इसके क्वेश्चन के ऑप्शन थे उसमें दिया गया है 65, 66, 67 एंड 68। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ से इस ट्रिक से आंसर लगा सकते हैं कि हमें जिसके यूनिट में 6 है वही यहाँ पे ऐड करना है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 66। सो स्टूडेंट्स ये थी हमारे इस क्वेश्चन को शॉर्ट करने की ट्रिक। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आगे चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया गया है, इन ए स्कूल देयर आर 2160 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स हैं, 1260 स्टूडेंट्स हैं और इन स्टूडेंट्स में बॉयज़ भी हैं और गर्ल्स भी हैं। आउट ऑफ विच 2/3 आर बॉयज़। इसने क्या कहा है, इसमें से जो हमारे बॉयज़ हैं वे कितने हैं, बॉयज़ एंड रिमेनिंग कौन बचेंगी, हमारे गर्ल्स। तो 2/3 ऑफ 1260 कितने हैं, बॉयज़ हैं। सो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 420। सो हमारे बॉयज़ कितने आ गए, 840 और जो अब हमारे रिमेनिंग बची सो गर्ल्स कितनी बचेंगी हमारी 420, क्योंकि जब हम 1260 में से 840 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 420। सो हमारे बॉयज़ कितने हैं 840 और गर्ल्स कितनी हैं 420। अब आगे क्या बोला गया है, 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़, यानी कि 3/4 बॉयज़ के नंबर्स का 3/4 कैसे हैं, प्लेयर्स हैं। सो इसको हम आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक तरफ क्या लिख लेते हैं, प्लेयर्स, और दूसरी तरफ कैसे बचेंगे स्टूडेंट्स, जो नॉन प्लेयर्स होंगे। सो हमारे प्लेयर्स कितने दिए गए हैं, 3/4 यानी कि 3/4 ऑफ 840। ये कितना आ जाएगा, जब हम इसको इससे कट करेंगे 210। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 630, यानी कि जो हमारे टोटल बॉयज़ थे, बॉयज़ में से 630 हमारे कैसे हैं, प्लेयर्स हैं, और जो नॉन प्लेयर्स होंगे वो कितने बचे, 840 में से 630 को
सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना देगा 0, 1 एंड 2, यानी कि 2, 10 हमारे क्या बचे, जो नॉन प्लेयर्स हैं। कैसे, जो खिलाड़ी नहीं हैं। सेम आगे गर्ल्स के लिए क्या कहा गया है, हाफ ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर स्कूल प्लेयर्स, यानी कि जो गर्ल्स का हाफ है। सो इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं, एक तरफ प्लेयर और एक तरफ नॉन प्लेयर। सो हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा उसका 210, यानी कि जो गर्ल्स थी उसका हाफ 210 प्लेयर्स हैं। सो नॉन प्लेयर्स भी कितनी बचेंगी 210, हमारी नॉन प्लेयर्स बचेंगी। सो हमें आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट प्लेयर इन द स्कूल, जो खिलाड़ी नहीं हैं। सो टोटल नॉन प्लेयर कितने हो जाएंगे हमारे, नॉन प्लेयर स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, बॉयज़ में कितने थे नॉन प्लेयर 210 और गर्ल्स में कितनी है 210। सो टोटल कितनी हो जाएंगी 420 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया गया है, हाउ मैनी 3/8 आर देयर इन 9/4, 9/4 में कितने 3/8 हैं। सो हमें 9/4 दिया गया है और हमें निकालना क्या है 3/8। सो हमारा न्यूमरेटर यानी कि हर में कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। सो सबसे पहले हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर नीचे, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में कितना बनाना है 8 बनाना है। सो कितना आ जाएगा 18/8 और 18 को हमें किस में डिवाइड तोड़ना है 3 में, हमें 3 की फॉर्म में लिखना है। तो 3 × 6/8, 18 की जगह क्या लिख सकती हूँ 3 × 6, इस 6 को बाहर रख लेते हैं और 3/8। सो हाउ मैनी 3/8 कितने हैं 6, हाउ मैनी 3/8 आर देयर इन 9/4 कितने हो जाएंगे 6। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6, देयर आर 6 3/8 इन 9/4। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, नीना bought 3 kg 650 gram onion and 1 kg 800 gram tomatoes from a vegetable shop. By what amount does the weight of onion exceed the weight of tomato? नीना जो है वो कुछ अमाउंट में ऑनियन खरीदती है और कुछ अमाउंट में टमाटोज खरीदती है। तो हमारे अमाउंट में हमें बताना है कि जो ऑनियन खरीदे हैं वो कितने ज़्यादा हैं। सो ऑनियन कितने लिए हैं उसने 3 kg 650 ग्राम और उसने टमाटो कितने लिए हैं 1 kg 800 ग्राम। सो स्टूडेंट्स हमें इन दोनों को सिंपली डिफरेंस बताना है कि, लेकिन यहाँ पे ग्राम्स हमारे कम है। सो 1 kg में कितने होते हैं हमारे 1000 ग्राम होते हैं। सो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसमें से 1 kg हटा देते हैं। सो 2 kg एंड इसमें 1000 ग्राम ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमने 1 kg के लिए 1000 ग्राम इसमें ऐड कर दिए। सो ये कितना बन जाएगा 1650 ग्राम, 1650 ग्राम हो जाएंगे। और हमें टमाटोज कितने दिए हैं 1 kg 800 ग्राम। सो सिंपली बस अब हमको इनको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। सो इसमें से ग्राम में से ग्राम घटा देंगे और केजी में से केजी घटा देंगे। सो ग्राम घटाएंगे तो कितना बचेगा 0, 5 में से 0 गए 0 एंड 6 में 8 गए, कैरी 1 करेंगे तो 8 बचेगा, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा। और हमारा जो इतने तो ग्राम बचेंगे और केजी कितना होगा 2 में से 1 गया 1 kg। सो नीना ने 1 kg 850 ग्राम्स हमारा ऑनियन टमाटो से ज़्यादा खरीदा है। सो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है स्टूडेंट्स, ऑन ए मैप हमारा एक मैप दिया गया है जिसपे हाफ सेंटीमीटर यानी कि हाफ सेंटीमीटर हमारा कितना है 225
किलोमीटर शो करता है और हमें ग्राउंड पे दो सिटीज़ की डिस्टेंस कितनी दी गई है 18 किलोमीटर। सो हमें बताना है कि वे दोनों सिटीज़ जो हैं वो एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। सो 1/2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 225 किलोमीटर। अगर हम इसको डबल कर लेते हैं सो क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। सो इधर भी हम डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 450 किलोमीटर। यानी कि 1 सेंटीमीटर जो हमारा मैप पे शो करता है वो कितना है 450 किलोमीटर्स है। सो अगर हमें 1800 किलोमीटर्स निकालना है सो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो हमारा कितना आ जाएगा 1800 किलोमीटर। इधर हमने 4 से मल्टीप्लाई की है सो इधर भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो इधर क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। यानी कि जो दो सिटीज़ हैं उनके बीच का डिस्टेंस जो 1800 किलोमीटर है वो एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हम मैप पे बनाएंगे। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और अब हम आगे अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हियर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 द नंबर ऑफ मिनट्स इन 7 1/2 days इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन। हमें बताना है कि 7/1/2 यानी कि ये कितने होते हैं 15 2 7 14 प्लस 1 यानी कि 15/2। हमें कितने डेज दिए गए हैं 15/2 डेज दिए गए हैं और इसमें हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ मिनट्स। सो एक डे में कितने आवर होते हैं 24 आवर होते हैं और 24 आवर में एक आवर में कितनी मिनट्स होती हैं सो 60 मिनट्स होती हैं। हमने ऊपर मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया और डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे किस में निकालना है हमको सेकंड्स में। नंबर ऑफ सेकंड्स इन आवर कितने आवर में निकालना है हमको। सो एक आवर होता है और एक आवर में हमारी कितने मिनट्स होती हैं 60 मिनट्स होती हैं और 60 मिनट्स में यानी कि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं हमारे 60 सेकंड होते हैं। देखो स्टूडेंट सबसे पहले हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया 2 7 14 प्लस 1 15/2 और हमें ऊपर मिनट्स में निकालना है। सो हमें डेज में दिया गया है। सो डेज में एक डे में कितने आवर होते हैं 24 आवर होते हैं और 24 आवर और एक आवर में कितनी मिनट्स होती हैं 60 मिनट्स होती हैं और नीचे हम लोग को क्या निकालना है सेकंड्स में निकालना है और हमें आवर बताने हैं कि कितने आवर होंगे। सो एक आवर में कितनी मिनट होती हैं 60 मिनट होती हैं और 60 मिनट में एक मिनट में कितनी सेकंड्स होती हैं 60 सेकंड होती हैं। सो इसको यहाँ से अब हम कट कर लेते हैं 2 से गया 12 टाइम्स और 12 5 60 और ये 5 से 3 टाइम्स कट जाता है। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3 आवर्स यानी कि 7 1/2 डेज में जितने मिनट्स होंगे वो किसके इक्वल है 3 आवर्स में जितनी सेकंड्स होती हैं उसके इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या दिया गया है द नंबर ऑफ क्यूब्स ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर यानी कि क्यूब दी गई है। सो क्यूब की आपको पता होगा कि सभी साइड्स इक्वल होती हैं। ये हमारा क्या होता है एक क्यूब बना लिया हमने। सो हम देख सकते हैं कि हमारी जो क्यूब है उसकी लेंथ उसकी हाइट और उसकी ब्रेड्थ सब चीज़ें इक्वल होती हैं। सो क्यूब की साइड्स दी गई है 30 सेंटीमीटर विच कैन बी फिटेड इन ए क्यूबिकल बॉक्स और क्यूबिकल होता है हमारा इस शेप का यानी कि जिसकी लेंथ हाइट और ब्रेड्थ हमारी अलग अलग होती है। ये हमारा क्या बन गया एक क्यूबिकल बन जाता है। सो हमें क्या कहा गया है कि जो 30 सेंटीमीटर का क्यूब है वो इस मेजरमेंट के क्यूबिकल बॉक्स में हमको फिट करना है। तो हमें ऐसे कितने क्यूब्स उसके अंदर रखने होंगे। हमें पहले हम क्यूबॉइड के अंदर रखना है। सो हम क्यूबॉइड की मेजरमेंट्स लिख लेते हैं 7.2 मीटर इंटू 5.4 मीटर इंटू 1.8 मीटर और हमें यहाँ पे क्या दिया गया है मीटर और हम क्या जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। सो
इसको हम पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीटर की जगह अब हमने सेंटीमीटर में बना लिया। 5.4 इंटू 100 एंड 1.8 इंटू 100। और अब हमें इसके अंदर बॉक्सेस फिट करने हैं। सो जो हमें क्यूब्स की साइड दी गई है उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड 30, 30 और 30, क्योंकि ये हमें सेंटीमीटर में दी गई है। सो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। पहले हम अपना डेसिमल हटा के 10 लिख लेते हैं, इसका भी डेसिमल हटा के 10 लिख लेते हैं और 1.8 का भी डेसिमल हटा के 10 लिख लेते हैं। 0 से 0 काट देते हैं। अब हमारे पास नीचे क्या बचा, सिर्फ 3, 3 और 3। 3 से ये कट जाएगा, 3 से फिर से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 एंड वापस 3 से हम काट देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 एंड 8। सो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के लिए क्या बचेगा 72, 18 मल्टीप्लाई 2 और हमारा आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा 2592, जो आप खुद से करके देख लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या दिया गया है, द टोटल नंबर ऑफ राइट एंगल्स इन द इंग्लिश लेटर H एंड E इज। H और E में हमें क्या बताना है, राइट एंगल बताना है। सो स्टूडेंट राइट एंगल हमेशा कैसा होता है, ऐसा, यानी कि जहाँ पे हमारे दो परपेंडिकुलर लाइंस आपस में मिलती हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो एक राइट एंगल कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे इस वाली लाइन पे, फिर एक राइट एंगल यहाँ पे बन जाएगा इस वाली लाइन पे। सिमिलरली जैसे 2 राइट एंगल ऊपर बने हैं ऐसे ही हमारे 2 राइट एंगल नीचे बन जाएंगे, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। सो H में टोटल कितने हो गए 4। नेक्स्ट E में भी हमारा क्या बनेगा, एक राइट एंगल हमारा यहाँ पे बन जाएगा और दूसरा राइट एंगल यहाँ पे बन जाएगा। सिमिलरली जैसे ऊपर 2 राइट एंगल बने हैं 2 राइट एंगल हमारे नीचे बन जाएंगे। सो E में भी कितने होंगे 4। सो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे 4 + 4 = 8। हमारे टोटल कितने हो जाएंगे 8 राइट एंगल बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12। अब हमें क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 120। सो हमारा स्क्वायर दिया गया है तो एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। और पेरीमीटर क्या होती है, इन 4 साइड्स का सम, यानी कि जो हमारी 4 साइड्स होती है उनकी अगर हम लेंथ का सम कर देते हैं तो हमारी क्या आ जाती है पेरीमीटर। सो हमें पेरीमीटर दी गई है कितनी, पेरीमीटर बराबर 120। सो इसकी साइड कितनी आ जाएगी, पेरीमीटर को जब हम 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारे पास साइड्स कितनी होती है 4 होती है, तो साइड कितनी आ जाएगी इसकी 30 सेंटीमीटर। साइड कितनी आ जाएगी 30। अब हमें क्या दिया गया है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2 टाइम्स द साइड ऑफ ए स्क्वायर। सो एक रेक्टेंगल बना लेते हैं और रेक्टेंगल की साइड कितनी दी गई है 2 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर, यानी कि जो स्क्वायर की साइड कितनी है 30। सो 30 का डबल कितना होता है 60। तो रेक्टेंगल की साइड कितनी हो जाएगी 60 एंड 60, क्योंकि आमने सामने वाली साइड रेक्टेंगल में इक्वल्स होती हैं। अब हमें आगे क्या दिया गया है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 156। अब हमें क्या दी गई है इसकी पेरीमीटर कितनी 156। और हमारे पास पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2L + B, यानी कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। सो हमें लेंथ तो पता है हमें कितनी होगी 60 है। सो क्या लिख सकते हैं हम 260 + B = 156। तो ये कितना हो जाएगा 120 + 2B = 156। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2B बराबर 156 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 36 और B बराबर कितना आ जाएगा 18। सो हमारी लेंथ कितनी आ जाएगी 18, सॉरी ब्रेड्थ। सो हमारी रेक्टेंगल की ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी 18। सो अब हमें आगे क्या कहा गया है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। अब हमें सिंपली क्या निकालना है, एरिया निकालना है। सो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर
एरिया कितना हो जाएगा, जो हमारी साइड होती है साइड का स्क्वायर यानी कि साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, तो ये हो जाएगा हमारा 900। और रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, रेक्टेंगल एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड, तो लेंथ कितनी है 60 और ब्रेड कितनी है 18। सो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 8 जा 48, कैरी 4 एंड 6 1 6 एंड कैरी 1, तो 118 आ जाएगा। और अब हमें क्या निकालना है, डिफरेंस। तो बड़े वाला एरिया कौन सा है हमारा 1080 माइनस 900, सो कितना आ जाएगा हमारा डिफरेंस, सो हमारा डिफरेंस कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, एक सेकेंड, 6 8 जा 48, सो कैरी हमारा 4 होगा एंड 6 1 जा 6 एंड 4 10, ओके ये सही है। सो हमारा जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 8 में से 0 गए 8 एंड 10 में से 9 गए 1, सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 180 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें डिजिट क्या दी गई थी, यूनिट क्या दी गई थी सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के 12 क्वेश्चंस ऑफ सीटेट प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट आगे की वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो अपलोड हो उसको आपकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।